आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्विज पर। इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं नई शिक्षा नीति में अहम बदलावों को। इस नीति से हमारे शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव आया है, शिक्षक से लेकर छात्र तक क्या असर पड़ा है, वो हम पूरी तरह इसमें समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में यह बदलाव किया गया है। इसकी खास बातें निम्नलिखित हैं। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। 10वीं बोर्ड को खत्म किया गया। एमफिल भी हो गया है बंद। मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। शिक्षा विभाग ने कई अहम परिवर्तन किए हैं। पहले हम कहते थे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें 10+2 यानी 12 चाहिए होता था, परंतु अब 5+3+3+4 के पैटर्न पर होगी पढ़ाई। यानी अब कक्षा 9 से 12वीं तक 4 साल के समय उसमें बच्चा सेमेस्टर पढ़ाई करेगा। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, यह नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। यह नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई। शिक्षा नीति में ये बड़ा बदलाव है। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम होगा, यानी अब कोई भी बच्चा कोई भी स्ट्रीम को ले सकता है। अब स्टूडेंट्स अपने मनपसंद का सब्जेक्ट ले सकता है। बायो वाला स्टूडेंट मैथ और आर्ट वाला बायो सब्जेक्ट कुछ भी ले सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि 10th बोर्ड और 12th बोर्ड को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब 9 to 12th तक सेमेस्टर सिस्टम होगा। इंग्लिश कोई ज़रूरी विषय नहीं है, चाहे तो बच्चे चाहें तो इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, चाहे तो नहीं। एक अहम बदलाव है, नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। इससे 5वीं के छात्र ज़्यादा प्रेशर में नहीं होंगे। बाकी विषय चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। वैसे इंग्लिश एक ज़रूरी सब्जेक्ट नहीं है। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल डिप्लोमा और तीसरे साल डिग्री मिलेगी। अब मुख्य परिवर्तन है, आर्ट वाला स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट को ले पाएगा। बायो वाला स्टूडेंट मैथ नहीं ले पाता था, तो पहले कहीं ना कहीं बाउंडेशन था। स्कूल से अब स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी बच्चा किसी भी तरह का सब्जेक्ट ले सकता है, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज बना दिया गया है। अगर आर्ट का स्टूडेंट बायो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ाई कर सकेगा। आर्ट का बच्चा जूलॉजी ले सकता है और मैथ का बच्चा ज्योग्राफी या हिस्ट्री। अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें कहा है, बच्चों को अनुभव प्राप्त कराने के लिए कंप्यूटर कोडिंग का व्यवहारिक ज्ञान देंगे। कारपेंटरी में मन है तो किसी शॉप पर भेजेंगे या किसी पेंटिंग की शॉप पर भेजेंगे, जिससे बच्चे में हुनर को जागृत किया जा सके। मतलब कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की बात करेंगे, जहां बच्चे अपने मनपसंद की चीज़ों को सीख सकेंगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई नए ऑप्शन खोले गए हैं। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर पाएंगे। स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा देंगे, अर्थात संस्कृत अब सारे उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई जाएगी। अब हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, यहाँ तक कि छोटे छोटे विषयों को भी डिवाइड करके हर तरीके का व्यवहारिक ज्ञान कंप्यूटर सिस्टम से लेकर ज्योग्राफिकल सिस्टम तक आपके माइंड में सेट किया जाएगा। एक और अहम परिवर्तन है, निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट।
जो प्राइवेट कॉलेज का सिस्टम अभी चल रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस में कोई गरीब बच्चा नहीं जा पाता था, जबकि 6 से 14 साल के बच्चों को आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी गई है और उनके लिए बड़े स्कूलों में कुछ सीट्स भी रिजर्व की गई हैं। लेकिन कई संस्थानों में ऐसा नहीं होता था, मनमानी फीस ली जाती थी, सीट्स भी रिजर्व नहीं होती थी, तो वो भी यहाँ पर बदलाव किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, यानी जो नए टीचर्स की भर्ती की जानी है उनमें कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, उनकी फ़ीस की भी कटौती की जाएगी। ऐसा इस शिक्षा नीति में संभव होने वाला है। ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा गया, लागू होने के बाद टीचर्स की भर्ती का कंफर्म हो पाएगा। टीचर्स की नियुक्ति के लिए सीट्स भी कम करने का प्रावधान है, जिससे कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर इस चैनल पर नए हो तो कॉम्पिटिटिव क्विज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना, जिससे कॉम्पिटिटिव क्विज़ की अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।